हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन ही यथासंभव पढ़ना और पढ़ाना है। तो बच्चों, उसी के थ्रू हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल हिंदी कक्षा 9 के पहले अध्याय साखी को पढ़ाने जा रही हूँ, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी के बारे में हम लोग जीवन परिचय के माध्यम से पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग साखी के पहले पद से शुरू करते हैं। 5 पद आज पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अनीता त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा पद के माध्यम से कबीरदास जी के बारे में जान लेंगे, जो आपको यदि याद हो जाता है तो कभी नहीं भूलेगा। ये सर्वेश्वर कांत वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक छोटा सा दोहा है, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से याद भी रख सकते हैं। दोहा है, 1398 में जन्म लिया, काशी रहा जन्म स्थान, नीरू नीमा ने पालन किया, हो गए निर्गुण संत महान, पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा, गुर थे रामानंद, साखी शब्द रमैनी, रचनाओं से मिलता परमानंद। उनके बारे में एक और दोहा है जो इसी जीवन परिचय को आगे लिखने में मदद करेगा। वो दोहा है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुधी बरसाइत को, पूरन मासी तिथि प्रगट भये। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप कबीरदास जी के जीवन परिचय को बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। और आइए अब हम कबीरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ने के बाद साखी के पहले पद को पढ़ते हैं। साखी का पहला पद है, सतगुर हमसु रिझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ होगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सतगुरु हमसे रिझ कर एक कहया प्रसंग। संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की वर्षा हुई है। वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, और भीज गया सब अंग, उस प्रेम रूपी बरसात से मेरा अंग अंग भीग गया है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और उसी प्रेम से मन को शांति भी मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। साखी का दूसरा दोहा, राम नाम के पटतरे, देवे को कुछ नाय, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माहि। इस पद में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, देवे को कुछ नाय। राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माय। क्या दे करके मैं गुरु को संतोष दूं, ये अभिलाषा मेरे मन ही मन रह गई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि
मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह बहुत ही अनमोल है। इस अनमोल ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दूं, जिससे कि मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात राम नाम के बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, लेकिन मेरी भावना और मेरी अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जगत में और कुछ भी नहीं है और इसके मूल्य को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। साखी के तीसरे पद को हम देखें। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाश्या यानी ज्ञान का प्रकाश करने वाला गुरु अर्थात गुरु, मिल्या मिलना, जिन मतलब नहीं, बिसरी यानी भुलाना, मिलिया मिले। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। कहने का अर्थ ये है कि तुलसीदास जी ने भी इन चीज़ों को स्वीकार किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि ईश्वर की कृपा से ही गुरु का ज्ञान हमें मिलता है। उन्होंने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक यानी अच्छी संगत अर्थात गुरु के साथ ही होता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और अच्छा सत्संग मिलना ये राम के बिना नहीं होता। यानी राम कृपा बिन सुलभ न हुई, राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। साखी के चौथे दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। माया दीपक नर प्रतंग, भ्रम भ्रम इयमें पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। साखी के इस पद में कबीर ने सतगुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर के कीट पतंगे जल जल करके मर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है, लेकिन गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। संसार के इस जीव जगत में कोई बिरला ही प्राणी ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। प्यारे बच्चों, अब हम साखी के 5वें दोहे को देखते हैं। 5वें दोहे को देखने के बाद अब हम दूसरी कक्षा में 6ठे दोहे को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम 5वें दोहे को देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहीं, प्रेम गली अतिशा करी तामे दोनों समाए। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। यदि हमें सच्चा ज्ञान देने वाला कोई मिल जाता है तो हमारे अंदर का अहंकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, कि जब मेरे मन में मैं की भावना, अहंकार की भावना विद्यमान थी, अर्थात मैं अहंकार में डूबा था, उस समय मेरे अंदर गुरु का कोई स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख सका, किंतु आज अब गुरु हैं मैं नाहीं, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है।
कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत ही संकरी है, तंग है, छोटी है। उसमें एक समय में दो विपरीत स्वभाव के लोग समाहित नहीं हो सकते। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है, तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, और जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है तब उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 5 दोहे कबीरदास की साखी के पढ़ लिए हैं। अगले दोहे को हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। मिलते हैं दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।